Take out illustration number 28. Take out illustration number 28, page number 4.25. Illustration number 28, page number 4.25. Singh, Gupta and Malik are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:3. कह रहे सिंह, गुप्ता एंड मलिक, सिंह, गुप्ता एंड मलिक, सिंह, गुप्ता एंड मलिक are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:3. Sharing profit and losses in the ratio of 3:2:3. They admitted Lal as a new partner. They admitted Lal as a new partner who brings 3 lakh for as capital and 1 lakh for his share of goodwill. Who will bring capital? Who will bring capital of rupees 3 lakh, capital of rupees 3 lakh and 1 lakh 5,000 as share of goodwill, and 1 lakh 5,000 as a share of goodwill. goodwill लेके आ रहे हैं कितने का? 1 lakh 5,000 रुपीज का. कह रहे सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर. ये लाल के लिए जो पार्टनर है सिंह, सिंह ने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा? 1/3. तो सिंह का शेयर कितना है? 3 + 2 5, 5 + 3 8. सिंह का शेयर है 3/8. इन्होंने अपने शेयर का कितना सरेंडर कर दिया? सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर दिया. मतलब कितना? 1/8. तो यानी सिंह ने अपने प्रॉफिट में से 1/8 दिया किसको? लाल को. गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर. जो आपका गुप्ता है, गुप्ता का कितना शेयर है? 2/8. उसने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा? 1/4. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो कितना हो गया? 1/16. यानी गुप्ता सरेंडर 1/16 ऑफ हिज शेयर. गुप्ता ने अपने शेयर में से कितना दिया? 1/16. इसमें लिखा था गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर. तो गुप्ता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2/8. तो उसने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा? 1/4. तो 1/4 ऑफ 2/8 कितना होता है? 1/16. एंड मलिक सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर. और जो पार्टनर मलिक है, मलिक, तो मलिक का कितना शेयर है? 3/8. इसने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा? 1/5. यानी कितना? 3/40. कितना? 3/40. तो सिंह अपने शेयर में से दे रहा था 1/3, यानी कितना दिया? 1/8. गुप्ता ने अपने शेयर का दिया 1/4, यानी कितना? 1/16. और मलिक ने अपने शेयर का दिया कितना? 1/5, यानी कितना? 3/40. किसको? नए पार्टनर लाल को. ठीक है ना. कह रहा फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो पास जर्नल एंट्री एंड आल्सो न्यू पीएसआर. अपन को इसका न्यू पीएसआर भी निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है और एंट्री भी पास करनी है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंह. सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर रहे हैं इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो सिंह का प्रॉफिट कितना है? 3/8. गुप्ता का कितना है? 2/8. मलिक का भी एट प्रेजेंट कितना है? मलिक का एट प्रेजेंट है 3/8. तो सिंह ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया? 1/8. गुप्ता ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया? 1/16. और मलिक ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया? 3/40. तो ये कितना हो गया? 2/8. 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा. 8 को 16 से डिवाइड किया, 2 2 2 जा 4. 16 डिवाइड बाय 16 इज 1. 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1. तो ये हो गया 3/16. फिर अगेन 40 एलसीएम आएगा. तो 8 डिवाइड बाय 40, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15. और 40 डिवाइड बाय 40 इज 1. 1 को 3 से किया 3. तो 15 - 3. तो 15 - 3 कितना होता है? 12. तो ये हो गया आपका 12/40.
और नया पार्टनर कौन है? लाल। तो लाल को कितना मिला? लाल टेक्स 1/8 फ्रॉम सिंह, 1/16 फ्रॉम गुप्ता एंड 3/40 फ्रॉम मलिक। तो 8, 16 और 40, तो 8, 16 और 40 का जो एलसीएम है यह आएगा आपका 80। 8, 16 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 80। तो 80 डिवाइडेड बाय 8 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10, then 80 divided by 16 is 5, 5 multiplied by 1 is 5, then 40 divided by 80 is 2, 2 multiplied by 3 is 6। तो कितना हो गया? 6 प्लस 5 कितना होता है? 3। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 10 कितना हुआ? 21। तो 21/80। तो ये सबसे बड़ा बेस 80 हो गया, तो इन सबको 80 के इक्वल करना है। तो इसको तो किससे मल्टीप्लाई कर दे? 10 से। तो ये हो जाएगा आपका 10/80। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये हो गया आपका 15/80। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से ताकि 80 हो जाए, तो ये हो गया 24/80। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो गया? 10:15 10:24:21, 10:15:24:21। अच्छा, ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा आपका। तो क्या हो गया ये आपका 20:15:24:21। एंड व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सिंह अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है? 1/8 रेशियो। ये अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है? 1/16। और मलिक अपने प्रॉफिट में से दे रहा है कितना? 3/40। तो ये 8, 16 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 80 आएगा। तो 8 को 80 से डिवाइड करा 10, 10 को 1 से किया 10, तो 10:2। 16 को 80 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, फिर 80 डिवाइड बाय 40 इज 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6। यानी आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो गया? 10:5:6, 10:5:6। तो ये हो गया आपका कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब एंट्री क्या पास करेंगे? लाल जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख की और गुडविल लेके आ रहा है 1,05,000 की। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितनी कैपिटल आई? 3 लाख प्लस गुडविल लेके आया कितनी? 1,05,000 की। टू लाल कैपिटल अकाउंट, तो लाल कैपिटल अकाउंट कितना शेयर है इसका, मतलब कितनी कैपिटल लेके आया? 3 लाख की। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 1,05,000। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 10:5:6। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू सिंह कैपिटल अकाउंट and to Gupta capital account, so this Singh, Gupta and Malik to Malik capital account। अब ये जो 1,05,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एंड व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 10:5:6। तो इसको अपन 10:5:6 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 50,000, 25,000
and 30,000. Yes, any doubt in this question? Any doubt? Now, illustration number 29. Illustration number 29. क्या कह रहा है? A, B and C are partners in a firm. A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:2. Sharing profit in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 2/9 share. D is admitted for 2/9 share of profit and bring 3 lakh as his capital. 3 lakh is his capital. क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख की। 3 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा वो भी वो कैश में लेके आ जाएगा। जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा वो भी अमाउंट वो कैश में ले आएगा। अब कह रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी। जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसका? ए, बी, सी और डी का। जो आपका न्यू PSR है वो क्या है? 3:2:2:2। ठीक है। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स। गुडविल कैसे निकलेगी कि आपके पास 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है उसका 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स का जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसकी क्या निकलेगी? गुडविल निकलेगी। तो क्या लिखा है? ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं। कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2020 मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹80,000 was purchased and wrongly debited to traveling expense. Depreciation on motorbike was to be charged at 25% per annum. तो अपन को यहाँ पे अब गुडविल निकालनी है कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आपको पास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, देन 31 मार्च 2020। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना है? 45,000, then 2,40,000, then 3 लाख। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर चार्जिंग अ लॉस बाय फायर 60,000। तो याद करिए गुडविल पढ़ाया था, बताया था कि अगर किसी भी ईयर का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है देन दैट एबनॉर्मल लॉस इज एडेड बैक then that abnormal loss is added back in that concern year profit। तो 2018 का ये जो लॉस है प्रॉफिट है ये इसके अंदर से क्या माइनस हो रखा था? 60,000 का लॉस बाय फायर। तो दिस लॉस बाय फायर इज एन एबनॉर्मल लॉस। ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। तो इसको अपन ने क्या करा? अगर किसी भी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस होता है तो उस एबनॉर्मल लॉस को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में दोबारा ऐड कर देते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब एक और एडजस्टमेंट कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2020 मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹80,000 बस परचेज। हमने मोटर बाइक परचेज करी 80,000 रुपीज की। क्या एंट्री होगी? मोटर बाइक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
मोटर बाइक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 कह रहे वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। उसको गलती से क्या करा, इस मोटर बाइक अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हमने डेबिट कर दिया किसको, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। यानी हमने एंट्री क्या पास करी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000। तो मोटर बाइक हमारा फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो हमने क्या करा, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ठीक है, अभी कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाते हैं 25% पर एनम। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। पहले तो देखो ये गलती हुई, इससे क्या हुआ, ये गलती कब हुई थी, 1 जनवरी 2020। यानी हमने जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, 31 मार्च 2020 को, तो वहां पे अपन ने P&L अकाउंट में डेबिट किया होगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कितना, 80,000। क्योंकि अभी अपन ने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड इन ट्रेडिंग एंड P&L। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी इसको आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा। तो ये तो गलत किया है, अब इसको सही करते हैं। तो सही करने के लिए सबसे पहले तो इसको यहाँ से हटाएंगे। तो जैसे ही एक्सपेंस यहाँ से मैं हटाऊंगा 80,000 का, तो ये जो मेरा प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 का, ये इंक्रीज हो जाएगा बाय ₹80,000। अब इसको यहाँ से हटा के कहाँ शो करेंगे, ये तो मोटर बाइक थी ना, तो ये तो हमारा एसेट है, तो इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे मोटर बाइक के नाम से कितना, 80,000। तो अब ये एसेट है, तो इस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो इस पर अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे अकाउंटिंग ईयर 1920 का। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 80,000। डेप्रिसिएशन की रेट आपको दे रखी है 25%, तो 80,000 का 25%। और ये कब हुआ था, ये कब खरीदी थी मोटर बाइक, 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का ये जो डेप्रिसिएशन है ये आएगा 5,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसको आप P&L में डेबिट करोगे, ये डेप्रिसिएशन को P&L में डेबिट करोगे, तो इससे आपका ये जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय ₹5,000। बताइए इस एडजस्टमेंट में कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस एडजस्टमेंट? इज इट क्लियर? रफ कर रहा हूं मैं। तो और तो कोई एडजस्टमेंट्स दे नहीं रखे, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ गया ये आपका करेक्ट प्रॉफिट निकल के 1,05,000। फिर ये आ गया आपका 2,40,000, और ये प्रॉफिट आ गया आपका 3,75,000। तो अपन को अब एवरेज करना है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल करेंगे, प्रॉफिट आ रहा है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 7,20,000। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, 7,20,000 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 2,40,000। अब अपन निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या कह रहा था, ये जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है इसका 150% क्या है, गुडविल है। तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, इस एवरेज प्रॉफिट का 150% इज गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट है निकाला आपने 2,40,000, और इस 2,40,000 का 150%, तो 150% ऑफ 2,40,000, तो 150% ऑफ 2,40,000, 150% ऑफ 2,40,000 कितना होगा, 3,60,000। तो ये जो 3,60,000 आपकी फर्म की गुडविल आ गई, दिस 3,60,000 इज फर्म गुडविल। तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है,
जो भी फर्म की गुडविल है, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 2/9, 2/9। तो 3,60,000 इंटू 2/9 ये क्या हो रहा है 80,000। याद है क्या आपको क्या कंसेप्ट बताया था? डी जो है वो 80,000 पे करेगा किसको? उन पार्टनर्स को जिन एबीसी में से उन पार्टनर्स को जिन पार्टनर्स से उसने ये 2/9 प्रॉफिट परचेज करा है। डी ने ये 2/9 प्रॉफिट एबीसी से खरीदा है, तो डी क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो इसके बदले में वो ओल्ड पार्टनर्स को क्या देगा? कंसिडरेशन देगा। और ये कंसिडरेशन अमाउंट अपन कैसे निकालते हैं? जो भी आपकी फर्म की गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज बाय न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर ने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है 2/9, तो 3,60,000 का 2/9 होता है 80,000। तो डी ने जिससे भी ये 2/9 प्रॉफिट परचेज करा है, डी ने जिससे भी ये 2/9 प्रॉफिट परचेज करा है उसको वो कंसिडरेशन में कितना अमाउंट पे करेगा? 80,000। तो ये 80,000 ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे कौन से रेशियो में? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज न्यू पीएसआर इज गिवन, आपको न्यू पीएसआर दे रखा है। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। ए, बी और सी सैक्रिफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए, बी एंड सी, ए बी सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/9, देन 3/9 और देन 2/9 माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है आपका? कितना होगा? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो इसका है कितना? 3/9, इसका कितना है 2/9 और इसका कितना है 2/9। तो 4 में से 3 गए कितना हो गया 1/9, 3 - 2 कितना हुआ 1/9 और ये कितना हो गया 0/9। क्या समझ में आया इससे आपको? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो डी ने 2/9 प्रॉफिट परचेज करा है, किससे परचेज करा डी ने 2/9 प्रॉफिट? 1/9 तो किससे? ए से, और 1/9 किससे? बी से। सी से कुछ भी परचेज नहीं करा, इसलिए इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है? 0। सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 0 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन सी ने नए पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ भी शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर को सेल नहीं किया। नए पार्टनर के आने पर ए ने अपने प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट सेल करा है 1/9 और बी ने अपना कितना प्रॉफिट सेल करा 1/9। तो इसके बदले में ए और बी को क्या मिलेगा? ये मिलेगी गुडविल मिलेगी 80,000 की, जो कि ए और बी शेयर करेंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है 1:1। तो डी ने ये जो 2/9 प्रॉफिट परचेज करा है वो किससे परचेज करा है? 2 में से 1/9 तो ए से एंड 1/9 बी से। तो ये 80,000 वो किसको देगा? ए और बी को देगा। तो क्या एंट्री पास होगी? फर्स्ट एंट्री है कैपिटल और गुडविल लेके आने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 3 लाख की कैपिटल और 80,000 की गुडविल। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू कौन सी कैपिटल? टू डी कैपिटल अकाउंट, टू डी कैपिटल अकाउंट 3 लाख, टू डी कैपिटल अकाउंट 3 लाख एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000। अब नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? ए एंड बी। तो दिस गुडविल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी in the ratio of 1:1, that is sacrificing ratio. तो premium for goodwill account debit to A's capital account and to B capital account कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 1:1। तो यह आएगा 40,000 and 40,000। Is it clear?
एनी डाउट? Now take out illustration number 30. Illustration number 30. क्या कह रहा है? A and B are partners. A and B are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3. कह रहा है A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. 5:3. They admitted C for 1/4 share. As between themselves A and B decided to share the future profit equally. याद करिए जब मैंने आपको न्यू PSR का ये टॉपिक पढ़ाया था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अंदर मैंने आपको एक लास्ट केस बताया था, ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है और मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो ए और बी ने क्या डिसाइड करा कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे इक्वली, यानी 1:1 के रेशियो में। कह रहे सी ब्रिंग 1,20,000 एज कैपिटल। जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेके आ रहा है कितने की? 1,20,000 रुपीज की एंड 60,000 फॉर गुडविल। और नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है कितने की? नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है कितनी? 60,000 रुपीज की। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले इनका न्यू PSR कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे न्यू PSR? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? A and B are partner sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted for 1/4 share and A and B decided to share the future profit equally. तो सबसे पहले अब इसका न्यू PSR निकालते हैं। कैसे निकलेगा? अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलकर 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा, आउट ऑफ 1 हमने 1/4 दे दिया किसको? सी को। तो रिमेनिंग प्रॉफिट किसके लिए बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट बचा फॉर ए एंड बी। कितना बचेगा? ये 1 4 LCM आएगा, 1 डिवाइड बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 -1 कितना हुआ? 3/4। तो ये जो आपका 3/4 प्रॉफिट है, ये 3/4 प्रॉफिट किसका है? ए और बी का है एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो ये जो 3/4 प्रॉफिट है किसका है? ये ए एंड बी का। किसका है? ए और बी का। और ए और बी ने क्या डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो अपने जो शेयर अपना जो इन दोनों का ए और बी का आपस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो इक्वली शेयर करेंगे, यानी 3/4 का हाफ ए लेगा और 3/4 का हाफ बी लेगा। तो इसका हो गया कितना? 3/8। इसका कितना हो गया? 3/8। और सी को भी 1/4 के लिए एडमिट करा है, ये 8 है, ये 8 है, इसको भी 8 करना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2/8। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या हो गया? 3:3:2। 3:3:2। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन करता है सैक्रिफाइस? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। तो कितना है इसका? 5/8। इसका कितना है? 3/8 माइनस न्यू रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो कितना है? 3/8 और बी का कितना है? 3/8। तो ये कितना आ रहा है? 2/8 और ये कितना आ रहा है? 0/8। क्या मतलब समझ में आया इससे हमें ये समझ में आया कि सी जो न्यू पार्टनर है, सी द न्यू पार्टनर परचेज 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली फ्रॉम ए। उसने अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है किससे खरीदा है? ए से। इस 2/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी सी ने अपना 1/4 प्रॉफिट किससे परचेज करा? केवल ए से। बी ने नए पार्टनर के एडमिशन पर बी ने अपने प्रॉफिट में से कुछ भी प्रॉफिट सेल नहीं करा, और वी कैन से कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बी ने अपने प्रॉफिट में से कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करा। ऑल सेक्रीफाइस इज डन बाय ए। तो ये जो नया पार्टनर ये गुडविल क्यों लेके आया था? 60,000 की 60,000 की गुडविल आया था ना। क्यों लाया था?
कि सी ने क्या करा है, ये 1/4 प्रॉफिट, सी परचेज 1/4 प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर ए, तो उसको कंसिडरेशन में ये अमाउंट ऑफ गुडविल वो देगा। तो ये जो 60,000 है, तो ये अमाउंट वो किसको देगा, ए को देगा। कौन, सी देगा ए को। क्यों, क्योंकि सी ने ए से 1/4 प्रॉफिट परचेज किया है। तो क्या एंट्री पास होगी, कैपिटल और गुडविल आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 की कैपिटल और 60,000 की गुडविल। तो 1,20,000 की तो कैपिटल आई प्लस 60,000 की गुडविल, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट 1,20,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। सेकेंड, ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओनली ए, तो ये गुडविल का सारा अमाउंट किसको मिलेगा, ए को। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, केवल ए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, 60,000। यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट? Check out illustration number 31, and this illustration number 31 is important. I request everyone to keep their class doors shut, and also I request the teachers not to move in the corridors right now, as we are going to do some practice just to check if the monkey is still in the school. I request everyone to cooperate in this regard. Thank you. Kia and Leela, Kia and Leela are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Sharing profit in the ratio of 3:2. Kiran was admitted. Kiran was admitted as a new partner with 1/5 share. With 1/5 share in the profit, she brought 24,000 for goodwill. वो गुडविल के लिए लेके आए, किरण गुडविल के लिए लेके आए कितना, 24,000 as a share of goodwill that was credited to the capital account of Kia and Leela. ये जो नया पार्टनर किरण, ये जो 24,000 की गुडविल लेके आई है, ये जो आपके पार्टनर है किया और लीला, इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। 24 में से 18,000 तो किया के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ और 6,000 क्रेडिट हुआ लीला के कैपिटल अकाउंट में। तो बताएगा मेरे को कि 24,000 किया और लीला के अकाउंट में क्रेडिट, किया के अकाउंट में 18 और इसमें 6, तो ये किस रेशियो में क्रेडिट हुआ होगा, ये 24,000 इसमें हुआ 18 और ये हुआ 6, तो ये किस रेशियो में, यस वेरी गुड लक्ष्य, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये जो 24,000 में से किया को मिला 18 और लीला को मिला 6,000, तो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यानी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 18,000 रेशियो 6,000, वी कैन से कितना हो गया, 6 is 18, 3:1, यानी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:1। तो इससे क्या बात समझ में आई आपको कि किरण को अपन ने एडमिट किया था कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। किरण इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो इसमें से जो पार्टनर किया है 1/5 में से किया ने कितना दिया, 3/4,
और दूसरी कौन थी? लीला। लीला ने इस 1/5 में से कितना दिया? 1/4। किया ने तो कितना दिया? इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है ना, यानी 1/5 में से 3/4 इज टेकन फ्रॉम किया एंड 1/5 में से 1/4 इज टेकन फ्रॉम लीला। तो कितना हो गया ये? 3/20, यानी किया ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया? 3/20, और लीला ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया? 1/20। तो किया का क्या हो जाएगा? शेयर न्यू पीएसआर कितना था? 3/5 था, उसमें से 3/20 दे दिया। ऐसे लीला का कितना है? 2/5 है, इसमें से कितना दे दिया? 1/20 दे दिया, 1/20 दे दिया। और किरण को कितने शेयर के लिए एडमिट किया था? 1/5। तो 20 एलसीएम आएगा। 5 को 20 से डिवाइड करा, 5 डिवाइडेड बाय 20 इज 4, 4 3 is 12, 20 डिवाइडेड बाय 20 इज 1, 1 को 3 से करेंगे 3, तो 12 माइनस 3, 12 में से 3 माइनस करें कितना हुआ? 9, तो 9/20। अगेन 20 एलसीएम, 5 को 20 से डिवाइड किया, 4 4 2 is 8 माइनस 1, तो 7/20। ये 20 इसको भी 20 के इक्वल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सॉरी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये आ जाएगा 4/20, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किया, लीला एंड किरण क्या हो गया? 9:7:4। समझ में आया?